अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। सर आपका ये जो नया अंदाज़ है ये बहुत ज़्यादा मशहूर होता जा रहा है, रात को जाके इतनी ज़्यादा पब्लिक में बैठ जाना और उनसे जुगते बुलवाना और बहुत मज़े से सब कर रहे होते हैं। ये आइडिया कैसे आया आपको? कि पहले तो मजे से नहीं कर रहा था, लत्तां काम रही ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੱਲਿਓਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਾਪਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਤੋਂ अच्छा मतलब कोई उस तरफ झगड़े ध्यान होता है हमारा। तो बस ये बाकी पता नहीं मतलब कोई नया अंदाज यही है कि फैसलाबाद लोगों को पता चले कि फैसलाबाद ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਚੈਨਲ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਫੈਨ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ, ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖਾਨਸਾ ਨੁਸਰਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਾਇ ਪਹਿਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ फैसलाबाद ਦੀ ਜੁੱਤਾ बहुत मारते हैं, जो सुना होगा जी बिल्कुल ऐसे ही है। फैसलाबाद की जूता बहुत मारते हैं, लेकिन देखा नहीं था किसी ने कि कैसे मारते हैं, बस यही था। बस मैंने वो दिखा दिया है कि जी जो आप देखते थे ना, सुनते थे कि फैसलाबाद जूता बढ़िया मारते हैं, वो जनाब इंज मारते हैं, देख लो। तो वो दिखाने में जो है ना वो मतलब वो कह लो कि जिन्होंने पंजाबी के अंदर चानन हो गया सारे में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लोगों को इतना ज़्यादा इकट्ठे करने में कोई मुश्किल तो होती होगी ना, कन्विंस करने में, बुलाने में, बिठाने में, कोई झगड़ा हो जाता होगा? कसम है खुदा दी केड़ा बगैरत इकट्ठा करता है, अब भी हो जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, इतना प्यार आपको मिल रहा है कि खुद सब आ जाते हैं। वैसे भी हम देखकर भी आए हैं। चलो अभी आप हम देखकर आए हैं बिल्कुल के रिकॉर्डिंग के दौरान हम बिल्कुल भी जानी साहब नजर ही नहीं आ रहे होते हैं, इतना रश होता है आवाम का, इतना प्यार माशाल्लाह दे रहे हैं। सर कैसा लग रहा है आपको, मतलब कि इतना आवाम का प्यार लेकर? असल में ये होता है ना कि कहीं डर लगता है? हाँ डर लगता है, डर क्यों नहीं लगता, डर लगता है। डर इस बात से लगता है कि यार जो मतलब जब आपको कोई इज्जत मिल जाती है ना, कोई मुकाम मिल जाता है, तो फिर उसको आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है Exactly. उसको बरकरार रखने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो तुक्का लग जाता है अक्सर आर्टिस्टों का, तो कोई गाना हिट हो गया, कोई फिक्रा हिट हो गया, तो वो तुक्का लग गया तो वो हिट हो गए। अब उसके पीछे इतनी रियाजत, इतनी मेहनत नहीं, जुस्तजू नहीं होती, लेकिन वो फिर अक्लमंद जो आर्टिस्ट होता है फिर वो उस नुक्ते को या उस जो उसको अल्लाह ने इज्जत दे दी होती है उसको पकड़ के तो फिर मेहनत करता है और फिर वो देखता है कि नहीं यार अगर ये कुदरत ने मुझे दे दिया तो मैंने अब इसको नीचे इसका ग्राफ नहीं आने देना। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको तुक्का जिनका लग तो जाता है, लेकिन वो अपना मान तुक्का फिर वापस भी वही रख देते हैं जाके कि जी मतलब इस तरह के भी होते हैं आर्टिस्ट बहुत सारे। तो बस ये अल्लाह की करम नवाजी है, लोगों का प्यार है, लोग शायद पहले चाह रहे थे कि हमारे पास कोई इस तरह का बंदा बिल्कुल ऐसे ही है। निकाले। इतना ज्यादा अग्रेशन और आवाम इतनी ज्यादा थकी हुई है हर बात से, डिप्रेशन ये वो, तो एक बहुत ज्यादा लाइट मूड मिल जाता है सब दूसरी लोगों बात को। ये है कि एक बड़ा डर था कि यार मैं जब ऑडियंस के साथ इस तरह इतना फ्रैंक होकर बात करूंगा तो क्या निकलेगा, इसका आउटपुट क्या निकलेगी, लेकिन वो इतनी अच्छी निकली है कि लोग समझते हैं जैसे फैमिली मेंबर ही है, जैसे बिल्कुल ऐसे ही है। एक शो में मेरे बाबे ने क्या कहता यार तू तो हर बंदे ने गल कर लेनी तेरी मासी का मुंडा। हाँ तो वाकई वो मतलब मुझे नहीं पता था ये कौन है कौन नहीं, और मैं ऐसे फर्स्ट लुक और फर्स्ट आवाज ऐसे देता हूँ और वो आगे से वैसे ही रिस्पॉन्स करते हैं जैसे पता नहीं कब से बिछड़े हुए मिल रहे हैं, ऐसे ही है। ऐसा ही है ये, बस वो कुदरती एक मेरा भी कहना है कि तुक्का बड़ा अच्छा लगा हुआ। बिल्कुल। अच्छा तो सर सज्जाद जानी जैसे कि स्क्रीन पे हमें नजर आते हैं एक बहुत ज्यादा कॉमेडियन, और आप हकीकी जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, संजीदा तबीयत के हैं? नहीं मैं मतलब नॉर्मल जैसे बंदा होता है, जैसे फैसलाबाद के लोग होते हैं कि मूड के हिसाब से जिस तरह का, लेकिन ये है कि इस प्रोग्राम के बाद ऐसा हुआ है कि लोग जो है ना वो मतलब मुझे उसी रंग में देखना चाहते हैं हर टाइम, चाहे मैं जितना मर्जी टेंशन में हूँ, तो बात नहीं करना चाह रहा किसी से, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब वो मिलता है तो वो उसके चेहरे पे सबसे पहले मुस्कुराहट आती है, और वो जनी मतलब एक नाम भी ऐसा हो गया, प्यार वाला एक नेम है, अपना आयत वाला नाम हो गया। और लेकिन ये है कि मैं भी उदास भी होता हूँ, सब कुछ होता है, गुस्सा भी होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी बड़ी देर अकेला भी रहना दिल करता है, तो वैसे ही है। लेकिन बस ये अवाम जो है ना वो हमारी, क्योंकि उन्होंने देखा वही कुछ होता है, उन्होंने एक दिमाग ज़हन अपना वही बनाया होता है, तो वो जब बंदा सामने मिलता है तो वो चाह रहे होते हैं कि अब ये उसी कंडीशन में हमें मिले। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो वो अक्सर लोगों को इस तरह मायूसी होती है कि मैं मतलब बड़ा सीरियस मूड में होता हूँ, कहते हैं यार तुम एक से तो बड़ा सीरियस हुए हैं, तो बस ऐसा ही है। तो ऐसा आपने एक पोस्ट भी की थी जिसमें आपने कहा था कि अगर मैं ऐसे ही कॉमेडी करता रहूं तो क्या मुझे लोग पसंद करेंगे, मुझे सीरियस अगर मैं हो जाऊं तो क्या जाने को पसंद नहीं किया जाएगा, इस तरह से आपने बात की थी, आप उसको वजाहत करेंगे? नहीं मैंने ये अभी जो फेसबुक पे जी बिल्कुल ऐसे मैंने की थी कि मुझे अक्सर लोग मतलब एज ए जोकर या कॉमेडियन समझते हैं, क्योंकि वो लोग उनका भी कसूर नहीं है। अब जाहिर बात है कि मेरे प्रोग्राम में झुकते हैं, मैं कहता हूँ झुकते मारो झुकते करो मुझे जुक्त करो,
तो वो मैं फैमिली के साथ भी अगर कहीं हूँ या मैं बच्चों के साथ भी हूँ या मैं किसी के साथ भी सीरियस भी हूँ, तो वही कह रहे हैं मुझे झुकताना भाई है। तो उस वक्त बड़ी तकलीफ भी होती है, लेकिन उस वक्त फिर ये भी सोचना पड़ता है कि यार ये मैंने ही तो इनको दिया है लफ्ज, बिल्कुल ऐसे ही ये है। इनको हक जो है या इनको जो जो जरूरत है कि मेरी फैमिली के साथ सबके साथ मुझे ऊंची आवाज में कह रहा है वो ये आ जाए झुकत मार देनी, ये दिया हो अभी तो मेरा ही है ना। तो अब अगर मैं चाहूँ कि नहीं ये इतने अक्लमंद इतने बारीक इनको होना चाहिए इस कौम को कि वो समझें कि नहीं यार ये वो जानी नहीं है, उसके साथ दोस्त है या उसका मूड ऐसा नहीं है या चेहरा, तो ये तो नामुमकिन सी बात है। इस तरह तो कभी भी मैं जितना मर्जी सोचता हूँ कि ये कौम मेरे मुताबिक हो जाए तो कभी भी नहीं होगी। तो लिहाजा फिर वो कुछ बहाने बोलने को नहीं यार मैंने किया, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी इतना आ जाता है फिर मैं वो पोस्ट जो बात हो रही थी वो मैंने ऐसे ही एक मतलब ना कोई वाकया हुआ तो मैंने उसकी वजह से वो दी कि यार शायद मतलब क्योंकि मैंने ये सुना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो आर्टिस्टों में सुसाइड खुदकुशी की है ना वो कॉमेडियंस ने किया है, एक्चुअली ऐसे ही है। अच्छा फिर आप सोचें कि यार कॉमेडियंस तो आप कहते हैं कि ये जोकर हंसाता है, तो फिर कॉमेडियंस ने सबसे ज्यादा खुदकुशी क्यों की है, क्या होगा उसके अंदर? अच्छा होता है क्या है, मुझे ये लगा है कि आप लोग कॉमेडियन को बहुत तनहा कर देते हैं। तनहा कैसे कर देते हैं कि आप वो जो एक बनावट उसकी होती है, जैसे मैं लोगों में जाके वो 1 घंटा स्पेंड करता हूँ तो उसके बाद मेरी जो भी तबीयत नेचर है थकावट भी होती है, उकताव, जितना मर्जी कोई आपकी पसंद का काम हो एक वक्त आएगा आप उकता जाएंगे उससे, ये नेचर है इंसान की। ऐसे ही है। तो मैं भी उकता जाता हूँ कि यार अभी यार जाना है, जुगते शुरू होनी है, लेकिन करना पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि अब मैं अंदर की जो रूह या जो है ना वो ढूंढ रहा होता है कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी गैदरिंग जो मुझे कॉमेडियन आर्टिस्ट ना समझे, जो मुझे ये समझे कि जैसे बाकी सारे है ना अननोन, मैं भी वैसे ही हूँ। बिल्कुल सजाद जानी है। हाँ नहीं मैं बस एक नॉर्मल उनका दोस्त हूँ, वो मेरे से बात ही ना करें कि शो कैसा चल रहा है यार तेरा फलां शो यार तेरा वो। कभी कभी ऐसे होता है कि मैं वो सुनना भी नहीं चाहता, इतना उकता जाता है बंदा। तो फिर वो महफिल वो गैदरिंग बंदा ढूंढता है वो कॉमेडियन। तो जब उसे वो नहीं ना मिलती तो वो समझता है कि यार मैं अकेला हो गया हूँ, मतलब बाकी सबको तो अपना अपना जो जो वो चाहिए मेरे से हंसना मुस्कुराना जुटते वो उनको मिल रही है, मुझे जो चाहिए किसी वक्त में वो मुझे नहीं मिल रहा। फिर वो बहुत अकेला, हमारी ऑडियंस जो है ये ना चाहते हुए भी उस बंदे को अकेला करती जाती है, उसको तन्हाई में फेंकती जाती है। उसे पता है यार मैं अच्छी कॉमेडी करूँ, स्टेज पे मुझे एक बंदा लाख रुपए देता है आ जाओ जी, मैं स्टेज पे खड़ा हो गया हूँ। अब भाई मैंने पैसे लिए मुझे हंसाना ही पड़ेगा, मेरा मूड है, मेरे घर में अम्मी बीमार है, बच्चे बीमार है, मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ भी है भाई, मैंने वो पैसे लिए मुझे हंसाना पड़ेगा। वो किस तरह हंसा रहा होता है, जिस अजियत से वो बंदा हंसा रहा होता है आपको, उस पर कोई भी किसी की नजर नहीं होती, वो उसकी तन्हाई होती है। असल आर्टिस्ट वो होता है जो उसने मार के आपको वो फेक बन के हंसा रहा होता है। तो वो जो फेकनेस है ना वो तो उसके लिए बेमानी हो जाती है एक वक्त में आके। जो असल उसका फिर रह जाता है, जो उसके अंदर असल होता है, असल सजाद या असल कोई भी आर्टिस्ट, वो बहुत तनहा हो जाता है। फिर वो इतना तनहा हो जाता है कि वो मतलब सुसाइड करने में मजबूर हो जाता है। ये एक जेन्युइन बात है। और आपके ये शो मतलब अगर लोग सुने, मैं चाह रहा हूँ चला कि 100 में से एक बंदा भी एक बार सुन के अमल कर ले कि आपको जब भी कोई कॉमेडियन मिले, जब भी कोई आर्टिस्ट मिले, जब भी कोई आपको बंदा मिले, आप उसके साथ इस तरह बिहेव करें कि वो नहीं है, वो देखे ना वो नहीं है। हमारी कौम का एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि अगर हमने सुल्तान रही को गुज्जर में ही 4 फिल्मों में गुज्जर ही देखा ना, तो हमने अपने दिमाग में सुल्तान रही को गुज्जर ही समझ लिया है, गंडासा कंसेप्ट, गंडासा ही समझ लिया है। वो दिल करे बेचारे आप पेंट कोट लगा के भी सामने आए तो लगना वो सुल्तान रही हुए हो, ऐसे ही मौला है। जट वाला डायलॉग तो सुना दो। वो उन्होंने उधर किया, हर आर्टिस्ट ऐसे ही होता है। तो अगर हमारी कौम ये समझ जाए ना थोड़ा थोड़ा कि यार नहीं, अगर ये सजाद जानी है, ये अमानुल्लाह साहब है, सेन अहमद साहब है, ये एक सीरियस आर्टिस्ट है, तो ये उनका काम है। ये तो नॉर्मल वैसे ही बात है ना कि एक बंदा कपड़े का काम करता है, exactly. मैं उसकी दुकान पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ यार कपड़ा, अब वो मुझे दुकान बंद करके रात को घर मिलता है बाजार में, तो बाजार में उसे सारे पूछी जाए यार कपड़ा तो कितना बेचता है, उसने तो कहना यार मैं केड़ी मुसीबत वाली पानी सुबह दुकान ते आना, हुण मैं ते दोस्तां नाल बैठा खाना शाना खा रहा। अगर दुनिया के किसी भी बंदे को, चाहे वो साइकिलों का काम करता है, उसको भी आप रात को जो उसका जेन्युइन टाइम है उसके बाद का, आप अगर उसे यही पूछी जाएंगे ना बाद में भी पैंचर कितने का लाना, टूपा कित्थों लेना, यार सलोशन तू कित्थों लेना, तो वो उकता जाएगा, पागल हो जाएगा कि यार तू बस कर दो। तो उनको नहीं हम कहते। ये कैसा मतलब एक बात है कि आपको पता है ये बंदा एक फलां काम करता है, तो जब वो आपको नॉर्मल मिलेगा आप नहीं पूछेंगे उससे, आप ये पूछेंगे और भी सुना की हाल है कि हमारा आर्टिस्टों का ये है कि वो जो करेक्टर है वो लोगों में नक्श हो जाता है, और वही करेक्टर उनको चाहिए होता है, करेक्टर उनको नजर आ रहा होता है, चाहे आगे सजाद जानी बेचारा बीमार है, चाहे सीरियस है,
चाहे दोस्तों में है, चाहे रोन वाला है, उनको वो चाहिए। तो ये मैं दरख्वास्त करता हूँ अपनी ऑडियंस से कि ये समझा करें। और थोड़ा सा मतलब अक्सर हमारी ये होता है कि कॉमेडी में थोड़ी सी बदतमीजी वल्गरनेस शुमार आ होती जाती है तो ये जरूरी होती है। जो आप हमारे गली मोहल्लों की कॉमेडी है ना, इसमें से अगर बदतमीजी निकाल देते ये कॉमेडी होगी नहीं, कॉमेडी फिर होगी नहीं, फिर वो कॉमेडी फिक्की रह जाती पीछे। इसमें हल्का फुल्का बदतमीजी का होता हो, जानी हो, मारो है। अब आप किसको कह सकते हो मारो है, किसी कभी नहीं, लेकिन कॉमेडी में आप कह सकते हैं। तो ये एक लिहाज से देखा जाए तो हल्की सी बदतमीजी है ना, तो ये बदतमीजी का तड़का लग के कॉमेडी बनती है। लेकिन आपको पता होता है कि ये कॉमेडी हो रही है, इसलिए आप वो बदतमीजी बर्दाश्त कर लेते हैं।